एक गांव में राकेश कहकर एक चरवाहा रहता था। वो हमेशा अपने साथी चरवाहा के साथ उनके बारे में बड़े बड़े बातें करके गप्पे मारता रहता था। एक दिन दोपहर को सब चरवाहे खाने के लिए जंगल में बैठ गए। सुनो भाई, एक दिन क्या हुआ पता है? आप कोई भी नहीं आए थे। मैं अकेला मेरे बकरी झुंड को लेकर आया था। तब एक बड़ा सा लोमड़ी मेरे काला बकरी बच्ची को लेकर गई। बाप रे, लोमड़ी! उसे देखकर तुम्हें डर नहीं लगा है क्या? इस राकेश को डर क्या होता है पता नहीं है। मैं उस लोमड़ी को मेरे बाएं हाथ से उसका पूंछ को पकड़कर हवा में उठाकर घुमा घुमा कर दूर फेंक दिया, पता है? तब सब लोग तालियां बजाए। राकेश ऐसे जाते ही एक चरवाहा और एक चरवाहा से, ये जो बोलता है बिल्कुल विश्वास करने का बात तो नहीं है। वो सब उनका कहानियां है कहकर सबको पता है। ऐसे ही मजे के लिए वो जो कहता है वो सच है कहकर नाटक करते हैं बस। इस जंगल में तो छोटे छोटे खरगोश, जंगली मुर्गी और कभी कभी मोर के अलावा बड़ा जानवर तो नहीं है। जंगली जानवर तो बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन सब लोग मिलकर बकरियों को देख रहे थे। राकेश के बकरी के झुंड में से एक छोटी सी बकरी घूम गई। तब राकेश बाकी के चरवाहों से, मेरे झुंड को जरा देखते रहिए, मैं अपनी छोटी बकरी को ढूंढ कर आता हूँ। राकेश उनका बकरी को ढूंढते हुए गया। थोड़ा दूर जाने के बाद राकेश को एक दृश्य दिखाई दिया। वो देखकर राकेश बिल्कुल खिलौना जैसा खड़ा हो गया। डर के मारे राकेश का जान निकलने लगा। एक शेर उनका बकरी का बच्चे को खींच कर ले जा रही थी। तब राकेश डर के मारे भागते हुए बाकी चरवाहों के पास आया। अब क्या हुआ है बताऊंगा तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। मेरे बकरी का बच्ची को एक शेर खींच कर लेके गई। बाद में क्या हुआ है भी हमें पता है। तुम उस शेर के मुंह पर एक पंच मारा, बस वो मर गई है ना। तब राकेश मन में, अरे ये लोग तो मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। ये भी मेरा झूठा कहानी है कहकर समझ रहे हैं। ये तो अब मैं जो भी कहता हूँ यकीन नहीं करेंगे, सोचा। तब राकेश उधर से भागते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस में गया। उधर ऑफिसर से, सर शेर है सर, सर शेर मेरे बकरी को खींच कर लेके गई सर, कहकर उसने जो देखा वो सब उस ऑफिसर को बताया। हम बिल्कुल एक्शन लेंगे, कहकर उनके सीट में से उठा। सर जरा रुकिए, आप इस गांव में नया आए हैं। आपको इस एड़े के बारे में पता नहीं है। इसका बनाया हुआ कहानियों से इस गांव का लोगों को तंग आ चुका है। आप इनका बातों पर ध्यान मत दीजिए। सर इस बार मैं जो कह रहा हूँ वो सच है सर, सच में शेर आया है सर, मेरा यकीन कीजिए सर। देखिए मिस्टर राकेश, हमारा समय बर्बाद करना छोड़िए और इधर से चले जाइए सर। तब राकेश मन में, मैं सच कह रहा हूँ लेकिन इधर कोई यकीन नहीं कर रहे हैं। बाप और शेर का कहानी जैसा बन गया है मेरा हालत, सोचा। कुछ देर के बाद राकेश, कैसे भी उस शेर को पकड़कर मेरा बात सच है और सबको यकीन होना है ऐसा करता हूँ, सोचा। वो रात राकेश उस शेर को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा ट्रैप बनाया। राकेश उस ट्रैप को लेकर उसने शेर को देखा वो जगह पर लाया। उस ट्रैप में एक बकरी का बच्ची को बांध लिया और थोड़े ही दूर में एक बड़ा पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उस ट्रैप के अंदर बकरी का बच्ची कहकर चिल्लाने लगी। वो आवाज सुनकर शेर बकरी को खाने के लिए उधर आई और बकरी के लिए उस ट्रैप के अंदर गई। बस तब वो ट्रैप का दरवाजा बंद हो गया और शेर उस ट्रैप में फंस गई। राकेश उस पेड़ पर सुबह तक इंतजार किया। सुबह होने के बाद थोड़ा हिम्मत लाकर धीरे से पेड़ से उतरकर नीचे आया। ट्रैप में फंसा हुआ शेर का फोटो लेकर फॉरेस्ट ऑफिसर को भेजा और फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करके, सर मैं राकेश हूँ, कल मैं आपके दफ्तर आया था, शेर के बारे में बताया। अब उस शेर को मैंने ट्रैप में बंदी कर लिया है सर, फोटो भेज रहा हूँ, जरा देखिए। तब फॉरेस्ट ऑफिसर तुरंत उनका टीम को लेकर जीप में राकेश के पास पहुंचा। इतने में बात जानकर
बाकी का चरवाहे भी उधर पहुंच गए। तब फॉरेस्ट ऑफिसर राकेश से, आपने तो बड़ा साहस काम करके उस शेर को पकड़कर हमारा बहुत बड़ा मदद किया है। मैं इस शेर को रिजर्व फॉरेस्ट में भेजता हूँ और आपको 1 लाख का इनाम भी दिलाता हूँ। तब बाकी के चरवाहे तालियां बजाए। अरे ओ राकेश, इतने दिन तुम्हारे कहानी सुनकर तालियां बजाए, लेकिन आज तुमने ये साहस काम करके सच में हमसे तालियां बजवाए। तब राकेश बहुत खुश हुआ